जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का पीवी क्लासेज में। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे ज्योग्राफी विषय के अंदर डेली लेसन प्लान की डायरी किस प्रकार से बनाएं, तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। सबसे पहले दोस्तों बात करें दैनिक पाठ्य योजना डायरी की, तो दैनिक पाठ्य योजना की डायरी आपको कॉलेज से मिल जाती है और उसमें किस प्रकार से आपको लेसन प्लान बनाने होते हैं तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों यदि आपने हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से जाके जुड़ सकते हो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से, जहाँ पे आपको काफ़ी सारी नोट्स और पीडीएफ सभी मिल जाती है और ज़रूरी सूचना भी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। दोस्तों सबसे पहले आपको बीएड फर्स्ट ईयर या फिर सेकंड ईयर हो तो उसमें दैनिक पाठ्य योजना बनानी होती है। अगर आपने फर्स्ट ईयर में लिया या फिर सेकंड ईयर में आपकी ज्योग्राफी सब्जेक्ट है तो दोनों में ही आपको डेली लेसन प्लान की ज़रूरत होती है बनाने की। तो किस प्रकार से बनानी है, सबसे पहले आपको लिखना है दैनिक पाठ्य योजना। दैनिक पाठ्य योजना वाली डायरी में खाली पेज होता है। कई डायरियों में क्या फॉर्मेट बना हुआ होता है, कई में नहीं बना हुआ तो होता है, तो किसी में नहीं बना हुआ है फॉर्मेट तो उसमें आपको फॉर्मेट बना लेना है। इस प्रकार से विद्यालय का नाम लिखना है, जो भी इंटर्नशिप में मिला है, दिनांक लिखनी है, विषय लिखनी है, कालांश लिखनी है, कक्षा लिखनी है, प्रकरण समयावधि, विषय है भूगोल और प्रकरण है कृषि। समयावधि इसमें 35 से 40 मिनट रहती है और दिनांक वो दिनांक लिखनी है दोस्तों यहाँ पे जिस समय आपको इंटर्नशिप चालू होती रहती है, जिस समय आप स्कूल में लेसन प्लान प्रस्तुत कर रहे होते हैं वो दिनांक यहाँ पे लिखनी होती है। जिस कक्षा का टॉपिक वो कक्षा लिखनी होती है। उद्देश्य अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन ज्ञानात्मक। छात्र राजस्थान में कृषि जीवन निर्वाह है, कृषि एवं वाणिज्यिक कृषि के बारे में प्रत्यास्पण कर सकेंगे। छात्र राजस्थान में कृषि जीवन निर्वाह है, कृषि एवं वाणिज्यिक कृषि के बारे में प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। अवबोध छात्र राजस्थान में कृषि जीवन निर्वाह है, कृषि तथा वाणिज्यिक कृषि की व्याख्या कर सकेंगे। छात्र राजस्थान में कृषि जीवन निर्वाह है, कृषि तथा वाणिज्यिक कृषि को तुलनात्मक अध्ययन कर सकेंगे। अनुप्रयोगात्मक छात्र राजस्थान में कृषि के बारे में प्राप्त ज्ञान का प्रयोग नवीन अधिगम परिस्थितियों में कर सकेंगे। छात्र राजस्थान में कृषि के बारे में जानकारियों का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में कर सकेंगे। कौशलात्मक छात्र राजस्थान में कृषि की स्थिति से संबंधित तथ्यों व आंकड़ों का चार्ट बना सकेंगे। छात्र राजस्थान में कृषि के बारे में प्राप्त ज्ञान को परस्पर साझा कर सकेंगे। अभिवृत्ति छात्र राजस्थान की कृषि के विकास तथा महत्व के प्रति उच्च अभिवृत्ति का विकास हो सकेगा। छात्रों में कृषि के बारे में विस्तृत ज्ञान के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास हो सकेगा। अभिरुच्यात्मक छात्रों में कृषि जीवन निर्वाह कृषि वाणिज्य कृषि के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने की अभिरुचि का विकास हो सकेगा। छात्र कृषि एवं राज्य में कृषि के बारे में अध्ययन के माध्यम से रुचि प्राप्त कर सकेंगे। तो इस तरह से ये उद्देश्य से अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन हो जाता है। इसके बाद सहायक सामग्री में जो जो चीज़ें लेते हो वो लिखनी है। लपेट फलक, झाड़न, संकेतक, चौक, श्यामपट, ये सारी चीज़ें। और विशिष्ट है राजस्थान में कृषि की स्थिति व जोतों के प्रकार को दर्शाता हुआ चित्र। शिक्षण विधि, प्रश्नोत्तर विधि और व्याख्यान विधि। दोस्तों आजकल क्या हुआ है, ये पहले का मेथड था शिक्षण विधि हम पहले लिख देते, लेकिन अभी प्रस्तुतिकरण करते हैं ना, वहाँ पे एक कॉलम बनता है शिक्षण विधियों का, एक तरह से विधि पर विधि का, तो वहाँ पे लिखते हैं प्रश्नोत्तर विधि है या व्याख्यान विधि है। अगर वहाँ पे नहीं लिखते हो तो यहाँ पे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पूर्व ज्ञान विद्यार्थी राजस्थान में कृषि के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना छात्रद्रव्य का क्रियाई, छात्र क्रियाई। धरती पुत्र की संज्ञा किसे दी जाती है, कृषक या किसान को। किसान खेतों में क्या करता है, फसल अनाज पैदा। कृषि के प्रकार क्या हो सकते हैं या कृषि करने के क्या उद्देश्य हो सकते हैं, जीवन यापन या व्यापार। फसलों को बेचने के उद्देश्य से की गई खेती। राजस्थान में कैसी कृषि है, व्यापारिक कृषि। राजस्थान में कृषि के बारे में आप क्या जानते हैं, ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। दोस्तों प्रस्तावना कौशल में आपको क्या ध्यान रखना है कि तारतम्यता होनी चाहिए और प्रश्न सरल से कठिन की ओर होने चाहिए। उद्देश्य कथन विद्यार्थियों आज हम राजस्थान में कृषि के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। यहाँ से प्रस्तुतिकरण स्टार्ट होता है। इसमें यहाँ पे 4 कॉलम बनाए हुए, अध्यापन बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र छात्रा क्रियाएं और श्याम पर सारांश। दोस्तों इसमें आप चाहो तो एक कॉलम और ऐड कर सकते हो, वो है विधि प्रविधि का। जैसे मैंने अभी ऊपर भी बताया था, विधि प्रविधि हमने ऊपर ही लिख दी है। व्याख्यान विधि और प्रश्नोत्तर विधि। विधि प्रविधि में क्या होता है, एक कॉलम बना सकते हो, छोटा सा कॉलम बनाना है और उसमें जैसे हम क्वेश्चन करते हैं तब विधि हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि, और जब हम व्याख्या करेंगे तो विधि हो जाएगी व्याख्यान विधि। वो लिखना है बस, ओनली और ओनली। अगर ये अभी भी समझ में नहीं आया तो आता है तो हमने एक वीडियो बनाया हुआ किसी भी विषय में दैनिक पाठ्य योजना की डायरी किस प्रकार से शुरुआत करें, किस प्रकार से बनाए, तो वहाँ पे जाके देख सकते हो। उस वीडियो में आसानी से समझ में आ जाएगा।
फिर है अगला शिक्षण बिंदु है, पहला अध्यापन बिंदु है राजस्थान में कृषि। और इसके लिए आपको विकासात्मक प्रश्न करने होते हैं। भारत में कितने राज्य? 28 राज्य। देश का मरुस्थल किस राज्य में? राजस्थान। इसका नाम क्या है? थार का मरुस्थल राजस्थान में कृषि की स्थिति के बारे में आप क्या जानते हैं? ये हो जाएगा निरुत्तर। इसके बाद छात्र अध्यापिका कथन। राजस्थान एक कृषि प्रधान राज्य है। राज्य में कृषि सबसे अधिक लोगों के रोजगार और जीवन निर्वाह का स्रोत है। राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि के कारण किसानों के पास कृषि भूमि की जोत का आकार बदल रहा है, जिसका प्रमुख कारण पिता की संपत्ति का संतानों में समान बंटवारा है। ग्रामीण क्षेत्रों में जोत के आधार पर परिवारों को निम्न वर्गों में बांटा जाता है: भूमिहीन, सीमांत किसान, लघु किसान, मध्यम किसान और बड़ा किसान। किसान एवं प्राथमिक क्रिया है। किसान एक प्राथमिक क्रिया है क्योंकि प्राथमिक क्रियाओं में उन सभी गतिविधियों को शामिल किया जाता है। कृषि में फसल, फल, फूल व सब्जियां उगाना व पशुपालन को सम्मिलित किया जाता है। इस तरह से आपको व्याख्या करनी है और ये विधि हो जाएगी व्याख्यान विधि। छात्र छात्रा क्रियाएं। छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे और अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। और ये कुछ चीज़ें जो श्यामपट्ट पर लिखनी जरूरी है तो वो आपको श्यामपट्ट पर लिखनी है और समझाते हुए चलना है। इसके बाद 2 बोध प्रश्न करने होते हैं। दोस्तों यहाँ पे 4 बोध प्रश्न किए हुए जो कि गलत है। 2 ही बोध प्रश्न करने जो आपने पढ़ाया है उसमें से ही करने हैं। कृषि की दृष्टि से राजस्थान कैसा राज्य है? कृषि प्रधान। यह किन लोगों का रोजगार स्रोत है? सबसे अधिक लोगों का। यह किन लोगों का रोजगार स्रोत है? ये क्वेश्चन गलत है। जनसंख्या वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ रहा है? जोत का आकार बदल रहा है। तो इनमें से 2 ही क्वेश्चन करने हैं आपको बोध प्रश्न के लिए, ना कि 4 क्वेश्चन। अगला जो शिक्षण बिंदु है, अध्यापन बिंदु है, वो है जीवन निर्वाह की कृषि। इसके लिए भी विकासात्मक प्रश्न करने होंगे। खेती को क्या कहते हैं? कृषि। कृषि करने वाले को क्या कहते हैं? कृषक। जीवन के निर्वाह के लिए की जाने वाली खेती क्या कहलाती है? जीवन निर्वाह कृषि। आप जीवन निर्वाह कृषि के बारे में और क्या जानते हैं? निरुत्तर। छात्र अध्यापिका कथन। वह कृषि जो कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए की जाती है। इसमें पारस्परिक श्रम एवं निम्न स्तरीय तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अपनी समझकर अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। जीवन निर्वाह कृषि को पुनः आदिम निर्वाह कृषि तथा गहन निर्वाह कृषि में किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक पश्चिम से खेती करता है। यह कृषि सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है। निर्वाह कृषि में स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण सम्मिलित है। स्थानांतरित कृषि में वर्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है तथा समाप्त होने पर उसी भूमि को छोड़कर किसान नए भूखंड पर कृषि करने लगता है। पशुचारण में कृषि के साथ पशु हेतु चारा भी उत्पन्न करते हैं। ये आपको श्यामपट्ट पर लिखते हुए और समझाते हुए चलना है। इसके बाद बोध प्रश्न करने हैं 2। कृषि की क्या आवश्यकता है? श्रम और तकनीकी। पशुचरण का क्या अर्थ है? पशुओं को चराना। 2 ही प्रश्न करने बोध प्रश्न में। अगला शिक्षण बिंदु है वाणिज्यिक कृषि। विकासात्मक प्रश्न। कृषि कितनी तरह की होती है? कई तरह की। व्यापार के उद्देश्य से की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? वाणिज्यिक कृषि। अपने वाणिज्यिक कृषि के बारे में और क्या जानते हैं? निरुत्तर। छात्र अध्यापिका कथन। वाणिज्यिक कृषि फसल और पशु उत्पादन को बाजार में बेचने के लिए की जाती है। इसमें विस्तृत कृषि क्षेत्र और अधिक पूंजी का प्रयोग किया जाता है। इसमें अधिकांश कार्य नवीन तकनीकी एवं मशीनों की सहायता से किया जाता है। इसमें वाणिज्यिक फसल उत्पादन, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि सम्मिलित है। कपास, तिलहन, गन्ना, तंबाकू आदि प्रमुख वाणिज्यिक फसल है। मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग अनाज व चारे की फसलें उगाने और पशुपालन के लिए किया जाता है। बोध प्रश्न। 2 बोध प्रश्न करने हैं। वाणिज्यिक कृषि क्यों की जाती है? फसल और पशु उत्पादकों को बेचने के। इससे क्या प्रयोग किया जाता है? बड़ा क्षेत्र, पूंजी, कपास, तिलहन। वाणिज्यिक क्षेत्र, वाणिज्यिक कृषि का उदाहरण दीजिए। गन्ना, तंबाकू आदि। तो इस तरह से आपको 2 ही यहाँ पे क्या बनाना है? बोध प्रश्न, ना कि 4। इस तरह से आपकी एक डेली लेसन प्लान कंप्लीट होती है और मूल्यांकन प्रश्न करने होते हैं। आपको 5 करने होते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन की कमी है तो वो आपको ऐड करना होगा। जीवन निर्वाह कृषि में फसल की पैदावार खालिस्तान होती है। वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत फसलों को खालिस्तान में बेच दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और देखें, मूल्यांकन प्रश्न में आपको सारे क्वेश्चन एक जैसे नहीं देने हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन में जैसे ऑप्शन देने, पहले क्वेश्चन में तो ऑप्शन देने 4 इस तरह का क्वेश्चन होना चाहिए। फिर दूसरा क्वेश्चन खालिस्तान वाला होना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन सत्य असत्य वाला होना चाहिए। और चौथा क्वेश्चन 1 लाइन का होना चाहिए। और 5वां क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। इस तरह से आपको 5 मूल्यांकन क्वेश्चन बनाने होते हैं। और यहाँ पर भी आपको श्यामपट्ट चिपकाना होता है। श्यामपट्ट यहाँ पे नहीं चिपकाया गया तो आप चिपका लेना। इसके बाद गृह कार्य क्वेश्चन देना होता है। तो गृह कार्य भी श्यामपट्ट पर ही दिया जाता है और श्यामपट्ट चिपका के उसके ऊपर आपको क्वेश्चन लिखना है। राजस्थान में कृषि के बारे में सारांश रूप में समझाइए। तो इस तरह से आपकी एक डेली लेसन प्लान कंप्लीट हो जाती है। और यहाँ पे है परिवीक्षण पृष्ठ। यहाँ पे
दिनांक लिखते हैं, जिस दिनांक को प्रस्तुत किया, जिस कक्षा में प्रस्तुत किया, जिस विषय में प्रस्तुत किया, और जो प्रकरण आपका रहा, और यहाँ पे हस्ताक्षर हो जाते हैं विषय अध्यापक के या फिर प्रधान अध्यापक के। तो इस तरह से आपकी ये ज्योग्राफी में दैनिक पाठ योजना कंप्लीट होती है एक। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।